Hello, good morning students. Welcome back in my video channel. आज BCA फिफ्थ सेमेस्टर के नेटवर्किंग क्लास में, कंप्यूटर नेटवर्क्स के क्लास में हम बात करेंगे इंटरफेसेस एंड सर्विसेज के बारे में। नेटवर्क सॉफ्टवेयर में इंटरफेसेस क्या होते हैं, सर्विसेज क्या होती हैं, इसके बारे में बात करेंगे। कल थोड़ी सी समरी मैंने इसके बारे में आपको बताई थी और कहा था कि नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। ओके, इंटरफेसेस एंड सर्विसेज। द फंक्शन ऑफ ईच लेयर इज़ टू प्रोवाइड सर्विसेज टू द लेयर अबव इट। जो फंक्शन है, एक पर्टिकुलर प्रत्येक लेयर का काम फंक्शन क्या है? टू प्रोवाइड सर्विस प्रोवाइड करना अपने से ऊपर वाली लेयर के लिए। ठीक है, इन दिस सेक्शन वी विल लुक एट प्रिसाइजली व्हाट ए सर्विस इज इन डिटेल। ठीक है, हम इसमें देखेंगे कौन कौन सी सर्विस हैं, वो डिटेल में देखेंगे। बट फर्स्ट वी लुक गिव सम टर्मिनोलॉजीज। कुछ टर्मिनोलॉजी को हम समझ लेते हैं। आइए देखते हैं। द एक्टिव एलिमेंट इन ईच लेयर। ठीक है, ईच लेयर का जो एक्टिव एलिमेंट होता है दैट इज ऑफन कॉल्ड एंटिटीज। उसे हम एंटिटीज कहते हैं। एन एंटिटी कैन बी ए सॉफ्टवेयर एंटिटी। जो हमारी एंटिटी हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, सॉफ्टवेयर एंटिटीज एंड हार्डवेयर एंटिटीज। सॉफ्टवेयर एंटिटीज में कौन सी चीज़ आ सकती है? जस्ट सच एज प्रोसेस। प्रोसेस क्या है? हमारा सॉफ्टवेयर एंटिटी है। और हार्डवेयर एंटिटी का मतलब है सच एज एन इंटेलिजेंट इनपुट आउटपुट चिप। ओके, एंटिटीज इन द सेम लेयर ऑन डिफरेंट मशीन्स आर कॉल्ड पीयर एंटिटीज। ठीक है, सेम लेयर की एंटिटीज अलग अलग मशीनों पर कहलाती हैं हमारी पीयर एंटिटीज। द एंटिटी इज लेयर एन इम्प्लीमेंट ए सर्विस यूज्ड बाई लेयर n+1। ठीक है, एक किसी लेयर की एंटिटी n है, इम्प्लीमेंट ए सर्विस, एक सर्विस इम्प्लीमेंट करती यूज बाई लेयर n+1। ठीक है, n+1 के द्वारा, ठीक, लेयर के द्वारा। ठीक है, n लेयर की जो एंटिटी है वो n+1 लेयर के द्वारा सर्विसेज को इम्प्लीमेंट करती है। इन दिस केस लेयर n इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडर। इसलिए इन केस में लेयर n क्या है? सर्विस प्रोवाइडर। एंड लेयर n+ इज कॉल्ड सर्विस यूजर। यानी कि जो n लेयर है वो n+ लेयर को सर्विस दे रही है, तो n लेयर कहलाएगी सर्विस प्रोवाइडर, और जो सर्विस ले रही है वो कहलाएगी n+1, यानी कि वो कहलाएगी सर्विस यूजर। ओके, अब बात करते हैं सर्विसेज आर अवेलेबल एट SAPS, यानी सर्विस एक्सेस पॉइंट पर अवेलेबल होती हैं सर्विसेज हमारी। द लेयर एन SAPS आर द प्लेसेस वेयर लेयर n+ कैन एक्सेस द सर्विस ऑफर्ड। ठीक है, लेयर n की SAPS क्या है? n+1 ऐसी जगह है जहाँ पर n+1 जो है लेयर वो अपनी सर्विस को एक्सेस कर सकता है। ओके, ईच SAP सर्विस एक्सेस पॉइंट हैज़ एन एड्रेस दैट यूनिकली आइडेंटिफाइड। जो SAP होता है उसका अपना एक एड्रेस होता है, ठीक है, जो कि यूनिकली आइडेंटिफाई किया जाए, जैसे यूनिकली आइडेंटिफाई लेयर करती है। अब बात करते हैं अपने नया टॉपिक। चलिए, ये तो सर्विस था, अब नया टॉपिक इज कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस सर्विसेज के बारे में देखते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के बारे में, ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस इज वन दैट एस्टेब्लिश ए डेडिकेटेड कनेक्शन बिटवीन द कंप्यूटिंग एंटिटीज बिफोर डाटा कम्युनिकेशन कमेंस। ठीक है, जब हम डाटा कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उससे पहले हम दो या दो से अधिक नोड्स के बीच में एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, डेडिकेटेड कनेक्शन इस्टेब्लिश करेंगे, दैट इज नोन एज कनेक्शन। ओके, बी इट इज मॉडल्ड आफ्टर द टेलीफोन सिस्टम। टेलीफोन सिस्टम के बाद ये मॉडल्ड हुआ था। टू यूज़ ए कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस, एक कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस यूज़ करने के लिए द यूजर फर्स्ट इस्टेब्लिश ए कनेक्शन। यूजर को सबसे पहले एक कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होगा, यूज इट, इसे यूज़ करना होगा, एंड द रिलीज इट, और इसे रिलीज़ करना होगा। ठीक है, कनेक्शन इस्टेब्लिश करना, यूज़ करना एंड रिलीज़ करना, तीन प्रोसेस हैं कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस के। ओके, इन कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज
द डाटा streams packets are delivered to the receiver in the same order in which they have been sent by the sender। इसमें क्या होता है कि जिस सीक्वेंस में, जिस ऑर्डर में सेंडर अपने मैसेज को, पैकेट्स को, इन्फॉर्मेशन को, डेटा को सेंड करता है, ठीक है, रिसीवर के पास सेंड करता है, तो उसी ऑर्डर में रिसीवर इससे प्राप्त करता है। दैट इज़ नोन एज कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। ठीक है, ये कनेक्शन ओरिएंटेड का पार्ट है। Connection oriented services may be done in either of the following ways। कुछ फॉलोइंग वेज के अकॉर्डिंग कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस हमारी की जाती है। आइए देखते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट इज सर्किट स्विच्ड कनेक्शन। इन सर्किट स्विचिंग ए डेडिकेटेड फिजिकल पाथ और सर्किट इज एस्टेब्लिश। सर्किट स्विचिंग में क्या है, एक कोई पाथ या डेडिकेटेड पाथ या कनेक्शन, ठीक है, या सर्किट इस्टेब्लिश किया जाएगा बिटवीन द कम्युनिकेटिंग नोड एंड द डेटा स्ट्रीम इज ट्रांसफर, और जहाँ डेटा स्ट्रीम ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, इसमें सर्किट स्विचेज में क्या है कि एक फिजिकल पाथ या एक सर्किट इस्टेब्लिश किया जाएगा किस किस के बीच में, जो डेटा को कम्युनिकेट कर रहा है, डाटा कम्युनिकेटिंग डेटा नोड्स जो है और रिसीविंग डेटा नोड्स जो है, और जहाँ ट्रांसफ़र किया जा रहा है उस वहाँ तक का। ठीक है, नेक्स्ट इज virtual circuit switched connection। Here the data stream is transferred over a packet switched network। इसमें क्या है, डेटा ट्रांसफ़र हमारी पैकेट स्विच्ड नेटवर्क के ऊपर ट्रांसफ़र होती है। इन सच ए वे दैट इट सीम्स टू द यूज़र दैट देयर इज़ ए डेडिकेटेड पाथ फ्रॉम द सेंडर। इसमें ऐसा होता है कि यूज़र को ये लगता है कि उस यूज़र को सेंडिंग तक का डेडिकेटेड पाथ हमारा बनाना पड़ता है टू द रिसीवर के लिए, सेंडर टू रिसीवर। ए वर्चुअल पाथ इज इस्टेब्लिश, एक वर्चुअल पाथ इस्टेब्लिश हो जाता है। हाउएवर अदर कनेक्शन में आल्सो भी यूज़ दिस पाथ, और इस पाथ को और कनेक्शन भी यूज़ कर सकते हैं। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में भी ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस जो है वो फॉलोइंग टाइप की हो सकती हैं। फर्स्ट इज रिलायबल मैसेज स्ट्रीमिंग है उसमें, ठीक है, मैं रिलायबली हम इसमें फॉर सीक्वेंस ऑफ पेज, यानी जिस सीक्वेंस में हम मैसेज को भेजेंगे उसी सीक्वेंस में रिसीवर के पास पहुंचेगा, यानी सीक्वेंसेज ऑफ पेज। रिलायबल मैसेज स्ट्रीम का मतलब सीक्वेंस ऑफ पेज, ठीक है, यानी कि सीक्वेंस को मेंटेन रखना इसका काम है। रिलायबल बाइट स्ट्रीम यानी कि सॉन्ग डाउनलोडेड, यानी जिस जैसे हम कोई सॉन्ग डाउनलोड करते हैं मोबाइल पर या किसी भी कंप्यूटर, तो जो पहले हमने डाउनलोडिंग पर लगाया है, जो चीज़ कोई भी चीज़ डाउनलोडिंग पर लगाई हो, सॉन्ग की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो पहले वो उसका कंप्लीसन होगा। ठीक है, वो रिक्वेस्ट हमने पहले भेज दी, तो रिलायबल जो बाइट स्ट्रीम है यानी डेटा अपलोडिंग की स्ट्रीम है वो भी हमारी रिलायबल होगी। अनरिलायबल कनेक्शन, लेकिन अनरिलायबल कनेक्शन को ये सपोर्ट करता है इस सर्विस को, दैट इज़ VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें जो वॉइस है वो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू हमारी रन होती है। अब बात करते हैं हम एडवांटेजेस ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज। क्या एडवांटेजेस हैं? फर्स्ट इज दिस इज मोस्टली ए रिलायबल कनेक्शन। ये सबसे अधिक रिलायबल कनेक्शन है। कंजेशंस आर लेस फ्रीक्वेंट, इसमें कंजक्शन बहुत कम मात्रा में होते हैं। लेस फ्रीक्वेंट, बहुत प्रायः कम पाए जाते हैं। कंजेशन समझते हो? जब मान लीजिए हमने एक साथ कई पैकेट भेज दिए और दूसरी तरफ रिसीव नहीं हो रहे हैं, तो एक भीड़ हो जाएगी, एक क्या कहते हैं, गैदरिंग हो जाएगी मैसेज की, और आपस में मैसेज कंजेस्टेड हो, भीड़ जैसी हो जाएगी, दैट इज नोन एज कंजक्शन। ओके, देन सीक्वेंसिंग ऑफ डेटा पैकेट्स इज गारंटेड। ठीक है, डेटा पैकेट्स की जो सीक्वेंसेज है वो गारंटेड होती है। इसमें जिस सीक्वेंस में हमने डेटा को सेंड किया उसी सीक्वेंस में वहाँ रिसीव होगा, दैट इज नोन एज डेटा पैकेट सीक्वेंसिंग। ओके, क्लियर? देन इज प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू डुप्लीकेट डेटा पैकेट्स आर एलिवेटेड। ठीक है, जो प्रॉब्लम होती है डुप्लीकेट डेटा पैकेट्स की, जैसा भेजा एक डुप्लीकेट डेटा पैकेट मान लीजिए हमारे पास बन जाए उसका, या जो भी हमारे पास डेटा पैकेट्स है उसका डुप्लीकेट पैकेट ना बने,
इसके लिए हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस ही की ज़रूरत पड़ती है। ओके, सूटेबल फॉर लॉन्ग कनेक्शन, लंबे कनेक्शन के लिए, अधिक मात्रा में नोड ऐड करने के लिए, अधिक मात्रा में कंप्यूटर ऐड करने के लिए हमें कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस की आवश्यकता होती है। ओके, अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस। पहला क्या, रिसोर्स एलोकेशन इज नीडेड बिफोर कम्युनिकेशन। इसमें क्या, कम्युनिकेशन से पहले रिसोर्स एलोकेशन की आवश्यकता होती है कि जो रिसोर्सेज एलोकेट हैं वो कौन कौन सी है, उनका कनेक्शन उसके बाद कम्युनिकेशन हो पाएगा। दिस ऑफन लीड टू द अंडर यूटिलाइज नेटवर्क रिसोर्सेज। ठीक है, इससे क्या होता है कि हम नेटवर्क रिसोर्सेज का अंडर यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। देन the lesser speed of connection due to the time is taken for establishing the relinquishing to connection। ठीक है, लेसर स्पीड कम है इसकी, क्योंकि इस जो टाइम है इस कनेक्शन इस्टेब्लिश करने में ये जो टाइम लेती है, इस वजह से कनेक्शन की जो स्पीड है वो कम है। ओके, देन इन द केस ऑफ राउटर फेलियर, अगर राउटर फेल हो जाता है और नेटवर्क कंजेशन हो जाता है, राउटर फेल हो जाए या नेटवर्क कंजेशन हो जाए तो क्या होगा, देयर आर नो अल्टरनेटिव वे टू कंटिन्यू कम्युनिकेशन। तो इसके अलावा कोई अल्टरनेटिव वे नहीं है जिसके द्वारा हम कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करें। ओके, तो ये थी हमारी कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विसेज के बारे में हमने बात की, क्या क्या होती हैं। अब नए या कल के आने वाले वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कनेक्शन लेस सर्विसेज के बारे में, और उसके नेक्स्ट टॉपिक को भी हम कवर करेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।